वहां दूसरी बार तीनों जगह पे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक बार जोर से उत्तर पूर्व की जनता के लिए ताली बजाइए कर्नाटक वालों। ये मोदी जी का जो जादू है ना, मोदी जी का जादू, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह सर चढ़कर बोलता है। मुझे बताओ कर्नाटक वालों, आप लोग मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में भाजपा को जिताओगे या नहीं जिताओगे? भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान येदुरप्पा जी, हमारे कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने अभी अभी एक कल्याण कर्नाटक के लिए अपने बजट में हजारों करोड़ रुपया देने का काम किया है, ऐसे बसवराज बोम्मई जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील जी, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर जी, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा जी, हमारे सांसद श्री उमेश यादव जी, श्री प्रभु चौहान जी, परिवहन विभाग के मंत्री श्री रामलू जी, रघुनाथ मलकापुरे जी, सिद्धराजू जी, श्री रवि कुमार प्रदेश महासचिव, श्री राजकुमार तेलकुर माननीय विधायक जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक खड़े हो जाओ भाई, सानू सालगार जी, हमारी सहप्रभारी, इसी को चुनना है तो आपको, हमारी सहप्रभारी बहन डीके अरुणा जी, और आज बोलो भारत माता की, भारत माता की। और आज जगत ज्योति बसवन्ना की एक कर्म भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आपका जोश, आपकी संख्या, आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनने वाली है। कल ही कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, तीनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हारे तो हारे, ऐसे हारे हैं कि दूरबीन देकर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। नागालैंड में 0 सीट, कितनी सीट? जोर से बोलो, कितनी सीट? मेघालय में 3 सीट, कितनी सीट? और त्रिपुरा में सिर्फ 4 सीट, कितनी सीट? अब मुझे बताओ भाई, कर्नाटक में इनकी सरकार बन सकती है क्या? जिस उत्तर पूर्व के लिए कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां एंट्री नहीं हो सकती, वहां दूसरी बार तीनों जगह पे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक बार जोर से उत्तर पूर्व की जनता के लिए ताली बजाइए कर्नाटक वालों। ये मोदी जी का जो जादू है ना, मोदी जी का जादू,
चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह सर चढ़कर बोलता है। मुझे बताओ कर्नाटक वालों, आप लोग मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में भाजपा को जिताओगे या नहीं जिताओगे? मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब जगत ज्योति बसवेश्वर ने यहां पर दुनिया भर को लोकतंत्र का संदेश देने का काम किया। दुनिया में पहली संसद अगर कहीं पर मिली तो हमारे ये बसव कल्याण के अंदर मिली। और मोदी जी ने गौरव के साथ इस बात को यूएन के मंच से छाती फुलाकर पूरी दुनिया के सामने बसवन्ना का वखान करते हुए करी है। ये भूमि को बसवन्ना के सैकड़ों साल पहले लिए गए लोकतंत्र के लिए इनिशिएटिव को हमारे येदुरप्पा जी ने 600 करोड़ रुपया देकर हमारे बसव राज्य ने इसका काम आगे बढ़ाकर हमेशा के लिए बसवन्ना के संदेश को दुनिया में पहुंचने का काम किया है। मैं इस भूमि को बार बार प्रणाम करता हूं जहां पर लोकतंत्र की बात। ये भूमि गुरु नानक ने भी दूसरी उदासी में यहां पर आए थे। मैं अभी गुरु नानक साहब की स्मृति में बने गुरुद्वार साहब में मत्था टेक कर आया हूं और यहां से जाकर बसवन्ना को श्रद्धांजलि देने अनुभव मंडप में भी जाने वाला। यहां के नरसिम्हा मंदिर को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं और यहां पर जो 800 साल से बसवन्ना ने लोकतंत्र का यज्ञ चालू किया है, आज मोदी जी इसका संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। यहां पर हमारे लंबानी समाज के बहुत सारे भाई बहन आए हुए हैं। अभी दिल्ली में आपका एक कार्यक्रम था, उमेश यादव जी मुझे ले जाने वाले थे मगर मैं आया नहीं, पहुंच नहीं पाया। लंबानी समाज वाले को कहना चाहता हूं, हमारे उमेश जी इस चुनाव में मुझे कलबुर्गी ले जाएंगे, तब वहां कर सेवालाल जी महाराज को प्रणाम करने का काम करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, आज यहां से विजय संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये विजय जो है, जिसका संकल्प लेना है, वो विजय भारतीय जनता पार्टी का विजय नहीं है। वो विजय हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प नहीं है। विजय संकल्प यात्रा है कर्नाटक के गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण करने का संकल्प लेकर हम निकले। ये 4 यात्राओं के माध्यम से कर्नाटक के विकास का गुणगान करना है। जो बाकी छूट गया है उसको पूरा करने का संकल्प लेना है और विकास का गुणगान करते करते कर्नाटक की संस्कृति और इतिहास को भी लोगों के पास पहुंचाना है। 4 हिस्सों में ये विजय संकल्प यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। यहां से जो शुरू हो रही है वो विजय यात्रा बीदर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी और विजयनगर में स्थित 43 विधानसभाओं में घूमकर 43 की 43 सीटों पर भाजपा के विजय का संकल्प दिलाएगी। मित्रों, हम इस विजय संकल्प यात्रा से 31 जिले और 224 विधानसभाओं का
8,000 किलोमीटर का रूट यहां से समाप्त करेंगे। यहां पर 100 से ज्यादा अधिक रोड शो होंगे, 80 से 100 ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं होगी, 600 से ज्यादा रोड पर सभाएं होगी, 200 से ज्यादा समाज की बैठकें होगी और 50 से ज्यादा भाजपा के देश भर के नेता कर्नाटक की जनता को प्रणाम करने के लिए आएंगे। और मैं आज 3-4 दिन से एक कांग्रेस वालों के बयान देख रहा हूं। मित्रों, ये लोगों के पास विजय का कोई सूत्र नहीं बचा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कांग्रेस पार्टी, इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। क्या नारे लगा रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये आप पार्टी वाले कहते हैं। मोदी तुम मर जाओ। अरे भाई, आपके कहने से क्या होता है? ऐसा कहने से ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि 130 करोड़ की जनता मोदी जी के लंबे आयुष्य के लिए प्रार्थना करेगी। और सुन लीजिए कांग्रेस वालों, राहुल गांधी जी ने जो सूचना दी हो आपको, सिद्धरमैया जी भी सुन ले, डीके शिव कुमार भी सुन ले। जितना कीचड़ मोदी जी पर उछालोगे, कमल इतना खिलकर बाहर आए। क्योंकि कमल का तो स्वभाव ही है कीचड़ के बीच में सुगंध फैलाने का। आप जितना भी गाली मोदी जी को बोलोगे, कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। मुझे बताओ भाइयों, माताओं, बहनों, ऐसी मोदी जी के लिए अपशब्द उपयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं कहता हूं आप सभी को इस संदेश को कल्याण कर्नाटक के घर घर तक पहुंचाइए, जो विकास की बात नहीं करते हैं और समग्र दुनिया में भारत का यशोगान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री जी के लिए मरने की कामना करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं देनी। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब सरदार पटेल को भी आदर के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि सरदार न होते तो हमारा पहले का नाम जो था हैदराबाद कर्नाटक, वो शायद आजाद ही न हुआ होता, आजाद ही न। सरदार पटेल थे जिन्होंने हैदराबाद पुलिस एक्शन कर निजाम को घुटने के बल गिराकर देश को आजाद करने का काम किया है। और मित्रों, हमने इसीलिए कर्नाटक के इस हिस्से का नाम जब येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे तब हैदराबाद कर्नाटक से बदलकर कल्याण कर्नाटक करने का काम किया। इस समग्र क्षेत्र का कल्याण करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी सरकार ने आर्टिकल 371J को रिलीजियसली पालन करने का काम किया है। हमारी सरकार ने पहले 3,000 करोड़ रुपया दिया था स्पेशल पैकेज, और इस बजट में, जोर से ताली बजाना, इस बजट में बसवराज जी ने 5,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं सिद्धरामैया जी ने कि आपने क्या किया था? आपने केवल और केवल दिल्ली के एक परिवार के लिए एटीएम बनकर भ्रष्टाचार का पैसा दिल्ली पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए, राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर किसी भी पार्टी पर एक परिवार का कब्जा होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए, होना चाहिए।
ये जेडीएस और कांग्रेस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, वो कभी कर्नाटक का कल्याण नहीं कर सकती। और मित्रों, ये जेडीएस को तो जो 25-30 सीटें मिलती है ना, लेकर सीधा कांग्रेस की गोदी में बैठ जाते हैं। आपका वोट वेस्ट जाता है, वेस्ट जाता है। हमने यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्तों की फौज है, तो दूसरी ओर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाली है कांग्रेस पार्टी। एक और हम यहां पर रानी अबक्का, मतकारी नायक और कैंपे गौड़ा का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर पीएफआई के आतंकवादियों को समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया, ठीक किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, ठीक किया या नहीं किया? मित्रों, ये डबल इंजन सरकार जो डबल स्पीड से काम कर रही है, उसको आप एक बार मौका दीजिए। मित्रों, हमने इस क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम किए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी कांग्रेस ने बहुत अपमान किया। निजलिंगप्पा थे, तब इंदिरा बहन थी। निजलिंगप्पा को समाप्त करने का काम इंदिरा बहन ने किया। वीरेंद्र पाटिल जी थे, बड़े कद्दावर नेता थे, उनको एयरपोर्ट पर अपमानित करने का काम, राजीव गांधी ने। इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल जी आए। कर्नाटक को सम्मान मिल सकता है क्या भाई? मिल सकता है क्या? मिल सकता है। कर्नाटक को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अभी येदियुरप्पा जी के जन्मदिन पर मोदी जी आए थे और जिस प्रकार से श्री येदियुरप्पा जी के जीवन का उन्होंने लोगों के सामने दर्शन रखा और जिस प्रकार से उनका सम्मान किया, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए सीखने जैसी बात है कि बुजुर्ग नेताओं का, बड़े नेताओं का, लोकप्रिय नेताओं का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यहां आया हूं तब कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए, करोड़ों लोगों को घर देने का काम किया। इतनी सारी माताएं बहनें हैं, जोर से ताली बजाना। 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मानित करने का काम किया। 13 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए। 60 करोड़ लोगों को 2.5 साल से मुफ्त में अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा घरों में आजादी के 75 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, आप सभी जरा हाथ ऊपर करें जिसको कोरोना के दोनों वैक्सीन लग गए, हाथ ऊपर करिए। तो सबको लग गए ना? सबको लगे ना? 25 पैसा भी खर्च हुआ है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को 230 करोड़ वैक्सीन देकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और गरीब के घर में बीमारी आए तो 5 लाख तक का सारा इलाज गरीब का आज नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और इसके साथ साथ हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज, और बसवराज जी और येदियुरप्पा जी ने रागी भी जोड़ दी, ज्वार भी जोड़ दी,
जो खाना वो खाइए, कीमत नहीं देनी पड़ती है। 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र भाई ने देश को सुरक्षित करने का। इधर वालों, मुझे बताओ, इस देश में जो कश्मीर है वो हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? इस सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को पूछना भाई। जब धारा 370 हटाई, क्यों चू 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 कर रहे थे? समर्थन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? नहीं कर सकते। उनकी नजर उनकी वोट बैंक पर है। मालूम है ना कौन सी वोट बैंक है उनकी? अरे मालूम है या नहीं है? अरे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वोट बैंक से नहीं डरते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है। मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया, और हटाए तब कांग्रेस वाले, जेडीएस वाले भाषण करते थे, रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बहेगी। अरे छोड़ो रक्तपात, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया बाबू, रक्तपात छोड़ो, खून की नदियां छोड़ो। किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, मैं पूछने आया हूं, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सुना ही नहीं पड़ता है। बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सालों से कांग्रेस वाले जहां श्री राम का जन्म हुआ था, वो जगह पर राम मंदिर बनाने के मुद्दे को अटका रहे थे, लटका रहे थे, भटका रहे थे। एक दिन मोदी जी ने बड़े सवेरे राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया, और वहां भव्य राम मंदिर बन गया। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है। केदारनाथ बद्रीधाम, इसका उद्धार हो रहा है। सोमनाथ का मंदिर सोने से मढ़ा जा रहा है, और यहां अनुभव मंडप भी भाजपा की सरकार बना रही। हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमने आगे बढ़ाने का काम हमने किया। मित्रों, 7700 करोड़ रुपए से 411 किलोमीटर लंबी बीदर कलबुर्गी बेल्लारी रोड नरेंद्र मोदी सरकार बना रही है, और कर्नाटक सरकार ये मुख्य कनेक्टिंग रोड को विकसित करने का काम कर रही है। गंगा कल्याण योजना के तहत कल्याण कर्नाटक में 1115 करोड़ रुपए